बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सभी नाजरीन को अस्सलाम वालेकुम। नाज़रीन, आज बात करेंगे आसमानी दस्तरखान की। हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम के हवारियों ने ये अर्ज़ किया कि ए ईसा बिन मरियम, क्या आपका रब ये कर सकता है कि वो आसमान से हमारे पास एक दस्तरखान उतार दे? तो हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि इस तरह की निशानियाँ तलब करने से अगर तुम लोग मोमिन हो तो खुदा से डरो। ये सुनकर हवारियों ने कहा कि हम निशानी तलब करने के लिए ये सवाल नहीं कर रहे हैं, बल्कि हमारा मकसद ये है कि हम शिकम सैर होकर खूब खा लें और हमको अच्छी तरह आपकी सदाकत का इल्म हो जाए, ताकि हमारे दिलों को करार आ जाए और हम इस बात के गवाह बन जाएं, ताकि बनी इसराइल को हमारी शहादत से यकीन और इत्मीनान कुली हासिल हो जाए और मोमिनीन का यकीन और बढ़ जाए और कुफार ईमान लाएं। हवारियों की इस दरख्वास्त पर हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम ने अल्लाह ताला के बारगाह में इस तरह दुआ मांगी कि ए हमारे रब, हम पर आसमान से एक दस्तरखान उतार कि वो हमारे लिए ईद हो, हमारे अगले पिछलों की, और तेरी तरफ से निशानी, और हमें रिस्क दे, और तू हम सबसे बेहतर रोज़ी देने वाला है। हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम की दुआ पर अल्लाह ताला ने फरमाया कि दस्तरखान तो उतार दूंगा, लेकिन इसके बाद बनी इसराइल में से जो कुफर करेगा मैं इसको ऐसा अजाब दूंगा कि तमाम जहान वालों में से किसी को ऐसा अजाब नहीं दूंगा। चुनाचे अल्लाह ताला के हुक्म से चंद फरिश्ते एक दस्तरखान लेकर आसमान से उतरे, जिसमें 7 मछलियां और 7 रोटियां थीं। हज़रत इब्ने अब्बास रज़ी अल्लाह ताला अन्हु से रवायत है कि फरिश्ते दस्तरखान में रोटी और गोश्त लेकर आसमान से ज़मीन पर नाजिल हुए, और बाज़ रिवायतों में ये भी आया है कि तली हुई एक बहुत बड़ी मछली थी जिसमें कांटा नहीं था, और इसमें से रोगन टपक रहा था, और इसके सर के पास नमक और दुम के पास सिरका था, और इसके इर्द गिर्द किस्म किस्म की सब्जियां थीं, और 5 रोटियां थीं। एक रोटी के ऊपर रोगन जैतून, दूसरी पर शहद, तीसरी पर घी, चौथी पर पनीर, 5वीं पर गोश्त की बोटियां थीं। दस्तरखान के इन सामानों को देखकर हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम के एक हवारी शमऊन ने कहा, जो तमाम हवारियों का सरदार था, ए रूहुल्लाह, ये दस्तरखान दुनिया के खानों में से है या आखिरत के? तो आपने फरमाया कि ये ना तो दुनिया के खानों में से है ना आखिरत के, बल्कि अल्लाह ताला ने अपनी कुदरत कामला से तुम्हारे लिए इस खाने को अभी अभी ईजाद फरमाकर भेजा है। फिर हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम ने बनी इसराइल को हुक्म दिया कि खूब शिकम सैर होकर खाओ, और ख़बरदार इसमें किसी किस्म की खयानत ना करना, और कल के लिए ज़ख़ीरा बनाकर ना रखना। मगर बनी इसराइल ने इसमें खयानत भी कर डाली और कल के लिए ज़ख़ीरा बनाकर भी रख लिया। इस नाफरमानी की वजह से अल्लाह ताला का इन लोगों पर ये अजाब आया कि ये लोग रात को सोए तो अच्छे खासे थे, मगर सुबह को उठे तो मसख होकर कुछ खंजीर और कुछ बंदर बन गए। फिर जब हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम ने इन लोगों की मौत के लिए दुआ मांगी, तो तीसरे दिन ये लोग मरकर दुनिया से नेस्तो नाबूद हो गए, और किसी को ये भी नहीं मालूम हुआ कि इनकी लाशों को ज़मीन निगल गई या अल्लाह ने इनको क्या कर डाला। अल्लाह ताला ने इस अजीब और अजीमुश्शान वाक़े का तज़किरा कुरान मजीद की सूरह माइदा में किया है, और इसी वाक़े की वजह से उस सूरत का नाम माइदा रखा गया। माइदा यानी दस्तरखान। इरशाद बारी ताला है कि ईसा बिन मरियम ने अर्ज़ की, ए अल्लाह हमारे रब,
हम पर आसमान से एक ख्वान उतार कि वो हमारे लिए ईद हो और हमारे अगले पिछलों की, और तेरी तरफ से निशानी और हमें रिज्क दे, और तू सबसे बेहतर रोज़ी देने वाला है। अल्लाह ने फरमाया कि मैं इसे तुम पर उतारता हूँ, फिर अब जो तुम में कुफर करेगा तो बेशक मैं उसे वो अजाब दूंगा कि सारे जहां में किसी पर ना करूंगा। नाजरीन, इस वाक़े से बहुत सी इबरतें और नसीहतें मिलती हैं, जिनमें से ये दो सबक तो वाज़े हैं कि हज़रत अंबिया अलैहिस्सलाम की मुखालफत और नफरमानी कितना खौफनाक जुर्म अजीम है। देख लो कि बनी इसराइल ने जब अपने नबी अलैहिस्सलाम की मुखालफत और नाफरमानी करते हुए आसमानी दस्तरख्वान में ख़यानत की और कल के लिए ज़ख़ीरा बनाकर रख लिया, तो अज़ाब इलाही ने इन खज़ीरों को बंदर बनाकर दुनिया से इस तरह नेस्तो नाबूद कर दिया कि इनकी कब्रों का निशान भी बाकी नहीं रहा। जो लोग अल्लाह और रसूल की इमानतों में ख़यानत करते हैं, उन्हें इस होलनाक अज़ाब से इबरत हासिल करनी चाहिए और तौबा कर लेनी चाहिए। और इसी तरह हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम की दुआ में ये जुमला है कि जिस दिन दस्तरख्वान नाजिल होगा वो दिन हमारे अगले और पिछलों के लिए ईद का दिन होगा। इससे ये सबक मिलता है कि जिस दिन कुदरत खुदाबंदी का कोई ख़ास निशान ज़ाहिर हो, इस दिन खुशी मनाना और मुसरत व शादमानी का इजहार करके ईद मनाना या हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम की मुक़द्दस सुन्नत है। हज़ूर अनवर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की विलादत बासआदत की रात और इसका दिन यकीनन अल्लाह ताला के एक निशान आज़म के ज़हूर की रात और दिन है। लिहाजा मिलादुन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खुशी मनाना और इस तारीख को ईद मिलाद कहना यकीनन कुरान मजीद की तालीम के ऐन मुताबिक है। नाजरीन, इसी दुआ के साथ अपनी वीडियो का इख्तिताम करते हैं कि अल्लाह हमें सीधा रास्ता दिखाए, हम पर अपना रहम फरमाए और हमारे वालिदैन का साया हमेशा हम पर सलामत रखे। आमीन। अल्लाह हाफिज़।